बर्नपुर में सीपीएम और कांग्रेस कार्यालय पर चला बुलडोजर। बर्नपुर में सेल आईएसपी द्वारा अवैध निर्माण हटाने को लेकर चलाया जा रहा अभियान अब राजनीतिक विवाद का रूप ले रहा है। बुधवार को आईएसपी की टीम ने गुरुद्वारा के पास स्थित सीपीएम पार्टी कार्यालय पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। इसके कुछ देर बाद ही अपर रोड इलाके में स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यालय पर भी कार्रवाई की गई। आईएसपी अधिकारियों का कहना है कि ये दोनों कार्यालय सेल की जमीन पर बिना अनुमति के बनाए गए थे। इसी वजह से नियमानुसार कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण हटाए गए। इससे पहले भी बर्नपुर के कई इलाकों में टीएमसी के पार्टी कार्यालय पर बुलडोजर चलाया जा चुका है। घटना के बाद इलाके में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस नेताओं और समर्थकों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए इसे बुलडोजर संस्कृति बताया। कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि पार्टी कार्यालय वर्ष 1982 से मौजूद था और वर्ष 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद वहां एक शहीद वेदी बनाई गई थी। नेताओं का आरोप है कि आईएसपी के अधिकारी शहीद वेदी को भी तोड़ना चाहते थे, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के बाद ऐसा नहीं हो सका। लोगों ने चेतावनी दी कि अगर शहीद वेदी को नुकसान पहुंचाया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। इसके बाद अधिकारियों ने शहीद वेदी को छोड़ दिया, लेकिन कांग्रेस कार्यालय को तोड़ दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्षों तक वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस की सरकार रहने के बावजूद इस कार्यालय को कभी नहीं हटाया गया। उनका आरोप है कि अब राजनीतिक प्रतिशोध की भावना में कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर इलाके में राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है और विभिन्न दलों के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। সামনে পিছনে 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 দাদা দাদা একটু পিছনে চলে এসো, একটু পিছনে চলে এসো দাদা, একটু পিছনে চলে এসো। बड़े दुख के साथ आप सबों को सूचित कर रहे हैं। इसका स्थापना 1982 साल में हुआ था। ये शहीद बेदी जो देख रहे हैं, 1984 जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी उस समय हम लोग इस शहीद बेदी को बनाए थे। ये लोग ज़बरदस्ती शहीद बेदी को भी तोड़ने चाह रहे थे। हमने कहा कि अगर आप शहीद बेदी पर हाथ दीजिएगा तो आज यहाँ पर और एक शहीद होगा, इसकी जिम्मेवारी आप लोग को लेना होगा। तब जाकर इस शहीद बेदी को ये लोग छोड़ दिए हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जो ऑफिस 1982 में आज से समझ लीजिए कम से कम 44 साल हो चुका है। जो छोटा छोटा जो ऑफिस सब जो बना है उस ऑफिस से तुलना इसका मत कीजिए। 35 साल सीपीएम का सरकार था, कुछ नहीं हुआ। 15 साल टीएमसी का सरकार था, कुछ नहीं हुआ। जो जैसे जहाँ पर था वहाँ पर उसी तरह से रह रहा था। लेकिन आज सत्ता परिवर्तन के बाद इस तरह का जो बुलडोजर जो चल रहा है पूरे पश्चिम बंगाल में, खास करके हम लोगों का हीरापुर बर्नपुर में जिस तरह से चल रहा है, ये इसके विरुद्ध में हम लोगों को सबों को मिलकर इकट्ठा आवाज़ उठाना चाहिए कि इस तरह का बुलडोजर कल्चर जो हमारे पश्चिम बंगाल में नहीं था, आज वो पश्चिम बंगाल में वो कल्चर फिर शुरुआत हो रही है। मैं आप सभी से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये बुलडोजर का जो संस्कृति है, इस संस्कृति के खिलाफ आप सब एकजुट हो और एकजुट हो करके हम लोग आंदोलन करें। नहीं तो एक एक करके दुकान पाट भी तोड़ा जाएगा। ऑफिस का भी समय है, इसके बाद दुकान पाट टूटेगा। उसके बाद में आपका जितने भी हमारे हॉकर्स भाई है उन लोगों का भी अत्याचार होगा। तो मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा, जहाँ भी हैं दल विशेष को छोड़ करके अपनी
इकट्ठा होकर के, संगठित होकर के इसके खिलाफ में हम लोगों को एकजुट होकर के आंदोलन करना चाहिए, तभी जाकर के ये संस्कृति को हम लोग रोक सकेंगे। अन्यथा हम लोग एक एक करके, आज हमारी बारी है। एक कहावत है कि मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ और सभी साथियों से अनुरोध करूँगा कि इकट्ठा होकर के किसी प्रकार का अगर हम लोग आंदोलन में जाएंगे तो आप लोग उसको समर्थन दीजिए